महिमावान नहीं बन पाएगा, प्रभावक नहीं बन पाएगा। शासन का जो बलिदान देना है, शासन के प्रति उसका जो जिम्मा, उनकी जो जवाबदारी है वो नहीं निभा पाएंगे। तो पालन और परिणाम वो दो साथ में चलते हैं। तो जहां जैन शासन ज्ञान और क्रिया इस दोनों को महिमावान कहते हैं, तो वो दोनों का संगम अल्प जीवों में होता है, जो पूज्य श्री में हुआ, जो जिनकी वजह से जैन शासन के बहुत सारे ऐसे आयाम, बहुत सारी ऐसी बातें वो सामने आई। अब सोचो, जिन्होंने श्रमण परंपरा का आलंबन लिया और श्रमण परंपरा का निर्वाह किया, उसकी आत्मा का तो कल्याण हो गया। क्योंकि अनंत काल में त्रैलोक्यगत शुद्ध संपत्ति हिता है, 3 लोक के अंदर कभी भी ऐसा योग मिलता नहीं है जिसमें पाप त्याग हो, जिसमें मोह माया त्याग हो, जिसमें संकलेश त्याग हो, जिसमें बड़ा मन करके स्वार्थ त्याग करके शासन के प्रति जिम्मेदारी निभाना। बहुत अल्प जीव, सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसी लीडरशिप ले सकते हैं। जीव दया का पालन वो जैन शासन का प्राण। इसके लिए 18 पापों के त्याग में व्यवहार से बताया प्राणातिपात। व्यवहार से क्या बताया कि प्राण यानी कि जीव जो है, जो इसमें चेतना है, जो सजीव है, ऐसे जीवों को मुझे दुख नहीं देना है। यदि कोई दुखी हो रहा है तो मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं कि उसे दुख मुक्त करूं। कहीं ऐसे दुख हो रहे जो मुझे ध्यान नहीं है, कहीं ऐसे जीव को दुख मिल रहा है जो पीड़ा और परेशान व्यतीत हो रहे, पीड़ा परेशान में, ऐसे जीवों के प्रति भी भगवान ने मैत्री भाव बताया, करुणा बताई कि भाई वो जीव को भी परमात्मा साता रहे, ऐसे आशीर्वाद देना। तो प्राणादिपात जो प्राण और अतिपात जो दुख मिलता है जीवों को, उससे मुक्त करना जरूरी। इसके लिए व्यवहार से जीवदया का पालन बताया और निश्चय से 18 पापस्थानक मिथ्यात्व बताया। अब जब मिथ्यात्व त्याग होता है, दोनों की आप चीज समझना, एक जीवदया का पालन है और एक तरफ मिथ्यात्व त्याग का पालन। दोनों में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? मिथ्यात्व त्याग है। क्यों है? क्योंकि वो तुम्हें अपूर्व अपूर्व सुख देगा। तुम नहीं होगे तो भी तुम्हारे सपने पूरे करने वाले होगे, तुम नहीं होगे तो भी तुम्हारी प्रभावकता, तुम्हारा यश नामकरण बढ़ता रहेगा, तुम नहीं होगे फिर भी तुम्हारी आत्मा को वो सारा लाभ मिलेगा। बीज को बोना है एक टाइम, लेकिन वो फल वृक्ष वनराजी एक बार की मेहनत परंपरा में फलश्रुति। एक जीवन जीव दया के लिए, आराधना के लिए, मिथ्यात्व त्याग के लिए यदि बन जाता है तो वो जीवन परंपरा में बलवान साबित होकर जैन शासन के अनेक जीवों को उपकारी साबित होता है। अब जहां मिथ्यात्व त्याग है वहां मौत से डरते ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है और दुख निश्चित आने ही है, किसी को भी आने हैं। तो जो परिणाम की आराधना है, एक है पालन जो व्यवहारिक सबको पसंद आता है। मैं पालू तो भी आपको पसंद आएगा, आप कुछ पालोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, पुण्यशाली है। ज्ञानी कहते हैं ये पालन के साथ साथ मन के जो परिणाम है उसे निरीक्षण करना जरूरी है। तो यहाँ पर पूज्य श्री द्वारा प्रसंग जीव दया का, हिंसा जो चल रही थी वो हिंसा बंद कराना कब एक कार्य होता है? जीव दया जिन शासन का प्राण है और जिसने गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण रखा है, वो गुरु के आशीर्वाद मैणा को जैसे मिले, गुरु के आशीर्वाद कुमारपाल महाराजा को जैसे मिले, गुरु के आशीर्वाद बप्पो भट्ट सूरी यानी कि आम राजा को मिले, गुरुदेव के आशीर्वाद पेथड़ मंत्री जैसे को मिले, तो मिलने की वजह यह थी कि गुरु वचन तहत्ती। गुरु यदि उपदेश देंगे तो कौन सा देंगे? तेरी आत्मा की रक्षा हो, तेरे अंदर के परिणाम सुरक्षित बने, इस भव के अंदर जो मिला है उसे समझकर पावन होने की कोई ना कोई तरकीब सोचना। क्योंकि ये जीवन यदि चला गया तो मिले हुए गुरु या तो हीरा साबित होगा या पत्थर साबित होगा। इसके लिए गौतम स्वामी को जब परमात्मा मिले, महावीर स्वामी, तो गुरु के रूप में ऐसे स्वीकार है कि उनका कल्याण हो गया। कितने सालों बाद, कितने शिष्यों बाद, कितने परम क्रियाओं के बाद, इतनी व्यक्ति महिमावान है, इतना जीवन बेहतरीन है, कोई कमी नहीं है, तो फिर उन्होंने चुना क्यों प्रभु महावीर को? कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद राजा बन गए थे, तो राजा बनने के बाद सारी तैयारियां जाहो जलाली जबरदस्त चल रही थी,
तो भी गुरु के वचन को ग्रहण क्यों किया? मैणा को इतना कष्ट था, गुरु के पास गए, और गुरु के पास जाने के बाद एक ही चीज थी कि गुरुदेव, आध्यात्मिक जीवन कैसे बलवान बन सकता है? मेरा और दूसरे का, स्व पर कल्याण, मेरा और अन्य का। नवपद की आराधना करो। तुम्हारे प्रति किसी ने दुर्भाव किया ही नहीं है। उन्होंने बोला ना कि पूरे जैन शासन के लिए कुछ न कुछ लोग गलत बोल रहे हैं और मैं निमित्त बन रही हूं। मैना क्या कह रही है? जैन शासन का कहीं ना कहीं लोग गलत बोल रहे हैं, जैन शासन की हिलना हो रही है, मैं निमित्त बन रही हूं, तो गुरुदेव मुझे रास्ता बताओ। गुरुदेव कह रहे कि कोई भी अपराधी नहीं है, उसका कर्म भारी है, लेकिन आपकी आराधना में कमी नहीं आनी चाहिए। और आराधना ऐसी कर रहे हैं, जब एंटर हुए बहुत सारी पुण्याई के साथ, जब वापिस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो सारे के सारे सम्मान दे रहे हैं। गुरु की आज्ञा के पालन में कौन सा बल है? सोने का, पैसे का, हीरे का, इंजेक्शन का? इंजेक्शन में बल दिखता है तो 2 लाख का, 5 लाख का भी आता है। दिखने जाओ तो पानी है, पीतल है और सोना है, लेकिन चेक करता है जो आदमी, उसे पता है कि ये मूल्यवान है, उसमें भी ताकत लगती है। हीरा है और कांच है, पता चलता है कि ये कांच है, डुप्लीकेट है, तुरंत बिखर जाएगा। हीरा है, उसको घिसो तो उसका सैप आएगा, मूल्यवान है इसके लिए। तो यहाँ पर जब ज्ञानी, यानी कि परंपरा ये कह रही है कि तुम्हारी कृपा, जब गुरु तुम्हारे पे कृपा करते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट ये आता है, परिणाम की आराधना बढ़ती जाती है, आंतरिक संकलेशों का परिवर्तन होता है। अब जैसे कुमारपाल शासन प्रभावना में आगे रहे, पेथड़ मंत्री शासन प्रभाव में आगे रहे, मैणा अमर इतिहास हमारे सामने है। गौतम स्वामी अपन 24 में तीर्थंकर, चरम तीर्थपति प्रभु महावीर स्वामी की जोड़ी, उनके साथ 21,000 शासन तक गौतम स्वामी को नए दिन में, बैसता वर्ष के दिन या मंदिरों में हम देखेंगे, याद करेंगे। ये सारी चीजें मुमकिन तभी बनी है जब गुरु वचन को ग्रहण किया है। और गुरु की महिमा तभी बड़ी है, वो शरीर रूपी नहीं है, वो दिव्यता रूप है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु दिव्यता है, भव्यता है, भगवत्ता है। श्रमण भगवंत कहते हैं, क्या कहता है आचार्य? भगवंत यानी भगवत्ता, प्रभु का दर्जा, प्रभु तुल्य है। बोलो, प्रभु सुख देगा इस भव का कि भव भव का? हाँ, भव भव का सुख गुरु की भक्ति से मिलते हैं कि गुरु की वचन की भक्ति से मिलता है? परिणाम बदलते हैं तो गुरु के आशीर्वाद परंपरा पे मिलते ही है, चाहे गुरु विद्यमान नहीं हो तो भी। और परिणाम सबसे श्रेष्ठ ये है कि मेरे गुरु की महिमा बढ़े, ऐसा मेरा जीवन चाहिए। रायन सूरी महाराज के बाद धनचंद्र सूरी महाराज, भूपेंद्र सूरी महाराज, रायन सूरी महाराज नहीं है तो भी परंपरा में ऐसे ऐसे महान कार्य हुए कि रायन सूरी महाराज की महिमा के लिए सब परंपरा में आगे रहे, सब आगे रहे। अब जीव दया का पालन करने की बात आई, और जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये बलि जो चढ़ रही है, ये बलि की विराधना कम होनी चाहिए। बिनमाल में बंद हुई, फिर नाम में पता गया, ऐसी बहुत सारी जगहों पर ये सब चल रहा था। अब देखो जैन दर्शन कितना महान है कि सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि भाई ये बलि बंद करना, ये बलि नहीं चलेगी, ये बलि बंद करो, शांति रहेगी। आचार्य भगवान जैनसेन सूर्यनाथ विहार करके जा रहे थे, तो ये एरिया था कोई महाराष्ट्र के कॉर्नर का, तो वहां उतरना है। अब जहां उतरना था, आप लोग चेक करने गए सावक, ओके इधर, तो के इधर तो नहीं उतर पाएंगे। तो वो भाई ने पूछा क्यों, क्या है? अनजान लोग ना, ज्ञान नहीं है तब तक सारी गलतियां माफ है। ज्ञान नहीं पाना सबसे बड़ी गलती है। नहीं समझना तो बच्चे की तरह माफी है, समझना ही नहीं तो वो अपराध है। वो गए और बोला कि क्या है आप पधारे? तो कि हमारे गुरु महाराज पधार रहे हैं, जैन संत बड़े महाराज साहब है, और उनका एक रुकना है, क्योंकि उनकी तो लंबी विहार यात्रा रही, साउथ में 3-3 राउंड किए, इतनी विशाल यात्रा संघों के लिए 30-30, 40-40 किलोमीटर चलते ही रहे। तो यहाँ पर उन्हें बोला अच्छी बात है, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। अब उनके जो दूसरी जगह पर पोल्ट्री फार्म था और दूसरा उसका बंगला था, तो बोला ऐसा है, तो कि नहीं ये हिंसा का स्थान है, वहां जाके आराधना तो नहीं होगी, लेकिन वहां जाके उसको दुर्भावना हो या उसको कोई दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो अपने को नहीं जाना है। तो वापिस उनको बोल दिया कि हमारे गुरु महाराज नहीं आएंगे। तो कि क्यों नहीं आएंगे, वजह क्या है? कि भाई ये सारी चीजें, ये जीवों को तुम दुख दे रहे हो, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और हमारा मन कैसे मानेगा? हम तो छोटे छोटे जीवों को तो दया पालते हैं,
हमारे सामने होता है तो हम खुद उनकी सहायता करते हैं, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। उसको मैसेज मिला कि हुआ क्या वो बताओ कि नहीं, इतने जीवों को आप हर रोज मारते हो, दुख देते हो, पोल्ट्री फार्म है साले मर गए। उन्होंने मनो बोला कि गुरु महाराज पधार रहे, मैं बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। और उन्होंने जब पधारे, उन्होंने नियम लिया, बंद किया, और वापिस साल भर के बाद पधारे तो बोला कि मैं जो काम बंद करके बैठा हूं, मुझे सुकून तो है, लेकिन इस चीज से भी ज्यादा मुझे मिल रहा है। संसारी है ना, जैन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे पता है कि समृद्धि और सुख और भोग वो तो चाहिए। जैन दर्शन से जुड़ा है तो उसे ऐसा ही मन होता है सब सुखी हो, खुद सुखी हो नहीं, सब सुखी हो। अब जीव दया का पालन उसको कितना आगे ले गया। तो जहां पूज्य श्री ने जीव दया के पालन के लिए जब हिंसा बंद कराई, तो जो परंपरा सदियों से चलती थी या परंपरा में जुड़े हुए थे, वो लोग मानने के लिए राजी नहीं। संसार में सबसे कठिन में कठिन एक ही चीज मेरे और आपके लिए है, हमारी धारणा को बदलना। सबसे कठिन चीज क्या है? अब जो हिंसा चल रही थी, उस हिंसा में उनको रोकना, कितना समझाना, सही चीज का स्वीकार करना ना, वो देवगुरु धर्म की कृपा है। सही चीज आंतरिक द्वेष के कारण स्वीकार नहीं जाती। आपका बेटा और आपकी बहू आपके लिए अच्छे है, लेकिन वो आपके लिए गलत बोल दिए, तो दूसरे दिन से आप वो गलत, उसका फैमिली गलत, उसके वेवाई गलत, उसके भाई गलत, सब गलत, वो तो एड़ा है ना, वो तो बैडा है। मन में क्या हुआ? जो शादी के बाद 10 बार 5 साल 15 अच्छा चल रहा था, अब द्वेष के परिणाम कैसे आ गए? इसके लिए स्वयं के परिणाम को निरीक्षित करना, और वो परिणाम संसार जन्य है, वो परिणाम में क्लेश है, अशांति देता है, उसको बदलना, वो मिथ्यात्व त्याग है। अब मिथ्यात्व त्याग आसान नहीं है, इसके लिए भगवान ने आंतरिक धर्म बताया। पूज्य श्री द्वारा विशिष्ट कार्य रहे, इसमें जीव दया का कार्य रहा। इतना कितना श्रमण जीवन की परंपरा का कैसा ऐसा प्रभाव होगा कि ये वचन बोलते ही सामने वाले को भाव हुए, सत्य को स्वीकार किया, हिंसा बंद हुई। गुरु का कार्य क्या है? जिन शासन की महिमा बढ़ाना, जिन शासन के सिद्धांतों को बढ़ाना। जो शिष्य है उसका कार्य क्या है? गुरु है जिसको स्वीकारा है, उसके सपने को पूरा करना। एकलव्य ने पूरा किया कि नहीं किया? कौन से गुरु थे? मिट्टी के थे या शरीर के थे? तो फिर गुरु के आशीर्वाद मिल जाते? हाँ, श्रद्धा। फोटो से आशीर्वाद मिल जाते तो बांट देते, बहुत सारे बांट देते। अब बोले वास्केप से आशीर्वाद मिल जाते तो 10 किलो डालेंगे, ज्यादा डालेंगे। ये आधारभूत है, निमित्त है, आलम्बन है, चाहिए कि भाई दर्शन हुए, आशीर्वाद मिले, उनकी ऊर्जा है वो सिर पे आई, तो उनकी ऊर्जा से थोड़े परिणाम बदल देंगे। लेकिन बदलने हो तो जो स्टूडेंट को, जो छोटे बच्चे को अब स्कूल में पढ़ने बैठता, वो रोता ही है, नहीं पढ़ना है, मम्मी नहीं है, जाना ही नहीं है। अब उसको पढ़ना ही नहीं है, 6 महीने रोता ही है, 6 महीने से। अब उसकी मम्मी भेजती है तो भी रोता है, वहां जाके परेशान होता है, 15-20 दिन बुखार आता है, वापस 3 दिन के बाद वापस जाता है, खाता पीता कुछ भी नहीं है, छोटा है, 4-5 साल का है। सब तरह की ऑलरेडी उसकी फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता बिगड़ रही है। उसके पापा क्या बोलेंगे, दादा क्या बोलेंगे, जावादन नहीं जानो, कोई नहीं के, वो अभी 1 साल के बाद भेजना, अभी इतना बीमार हो रहा है, प्रॉब्लम है इतनी सारी। पढ़ना हो तो पढ़ा सकते हैं। परिणाम की आराधना बदल सकती है, जो उन्होंने बदली। क्यों बदली? खुद में था इसके लिए। खुद की आराधना बलवान थी ना, इसके लिए वो आराधना भावपूर्वक होने के कारण उन लोगों को समझाया, तो वो ठिकाने आया कि भाई ये तो जीव तड़प रहा है, ये तो कोई बकरी या दूसरे, ये तो बेचारे सामान्य जीव है, किसी को दुख नहीं देते, ये तो सामान्य घास फूस खाते हैं और सबके साथ जीते, किसी को परेशान नहीं करते। ऐसे निर्दोष जीवों को, जो कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसे जीवों को दुख देके हमें क्या मिलेगा? और ऐसा बलिदान, ऐसी हिंसा, ऐसी बलि क्या वास्तविक माताजी चाहते हैं? पूछा उन सबको, क्या माताजी चाहते हैं? गुरु का प्रभाव क्या होता है? हृदय परिवर्तन। तो आज के इस दिन के अंतर्गत यदि पूज्य श्री की आपको महिमा लग रही है, तो सबसे पहले आप उनके आदर्श पे चलने की तैयारी करें। जमीन कंद और रात्रि भोजन त्याग से जीव दया का पालन। माला पैरावती वही जाए तो अरे मोटी 500 फुट माला लाओ कटे ना है। वास्तविकता जीवन में
अंत समय तक गुरु का संयोग साथ रहना चाहिए, और गुरु की महिमा बढ़े, उसमें आगे रहे ना, आनंद ही आनंद है। आपको एक छोटी बात करूं, दिल खुश हो जाएगा और आपका परिणाम भी बदल जाएंगे। मुझे वो बताओ, यदि आप राजनीति में जुड़े हो तो जो लोग हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के धर्म के स्थान, उनके प्रति घृणा करते हैं या तो कुछ संकलेश में रहते हैं, उनके प्रति मोदी चाहे वो कर सकता है। अभी तो पावर में है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में उसका नाम, वर्ल्ड की न्यूज़पेपर मीडिया में फर्स्ट में, कहीं पर भी कोई काम हो बेस्ट तो उसका नाम आता है। और यदि वो इतने बड़े काम कर रहे हैं और सबको कंप्लीटली एक एक को काम पे लगा देते हैं, तेरे ईडी भेज देते, क्यों भेजते हैं? तुमने गलत किया इसके लिए। इसका पावर है। पावर होने के बावजूद उनके मन में स्नेह है। दो तीन चीज सोचो आप, आपको सद्भावना होगी तो आपको लगना चाहिए कि ये तो एक राष्ट्र के लिए रक्षा करने वाले खुद कहते हैं कि मैं सेवक हूं, अब हमारे लिए एक सम्माननीय प्रधानमंत्री है। वो यदि इतना बदलाव ला सकते हैं तो जो गुरु की परंपरा और गुरु को सद्भावना से हृदय में रखते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते? वो क्या नहीं कर सकते? तो कोरोना चाइना के नाम पर डिक्लेयर हुआ था, लोगों ने G20 में उसको कैंसिल किया कि भाई हमें पूरे विश्व में शांति लानी है। सबके, विश्व के सारे बेस्ट लीडरों के दिमाग में शांति के लिए हिंदुस्तान से मैसेज गया नरेंद्र मोदी जी का कि भाई हमें क्या काम है, अफगान शांति बनाओ, यूक्रेन शांति बनाओ, रशिया शांति बनाओ, पैलेस्टाइन शांति बनाओ। क्यों? कि इंसान यदि हिंसा में जिएगा तो शांति मिलेगी कहां? मन में दुर्भावना होगी तो फिर अच्छा जीवन कहां से सोचो खोजोगे? अब ये सारी चीज तो सामने थी। अभी लेटेस्ट चीज आपको बताता हूं। उन्होंने कोई रिव्यू दिया सनातन के अगेंस्ट में? बोले तो कुछ नहीं बोले, ठीक है, कहीं नहीं। हैदराबाद, आंध्रा और ये तमिलनाडु, ये तीनों उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं। अब कंट्रोल में लाने के लिए यदि उसकी वोट बैंक मजबूत, उसकी पार्टी के, उसकी सीटें ज्यादा आनी चाहिए, 300 प्लस 400 प्लस, और उनके अंडर में आना चाहिए। कितनी फाइट करना? संघर्ष से जीता नहीं जाता है, प्रेम से जीता जाता है। और उन्होंने मार्ग अपनाया जो प्रभु महावीर का है। प्रभु महावीर हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं, सोने के सिंहासन तो त्याग दिया, और वो त्यागा भी इसके लिए कि इस पे किसी को मार के चढ़ा जाता है। युद्ध करना, लहू बहाना, खत्म करना, और वो आक्रामकता के साथ सोने के सिंहासन पर बैठा जाता है, लेकिन हृदय सिंहासन पे स्नेह से, प्रेम से बैठा जाता है। उस भावना को लेके उन्होंने अभी शॉर्ट टाइम में, अब देखना, तेलंगाना KCR उसको कंट्रोल किया। थारगा चाहिए और पे राष्ट्र भविष्य देखना, ओके कर दिया। अब देखना अभी आगे का इलेक्शन। क्यों भाई? जगन मोहन, क्या प्रॉब्लम है कि मुझे वाइजैक में वहाँ की पार्लियामेंट यानी वो सेंटर बनाना है मैन, तो कि ऐसा नहीं, विजयवाड़ा सही है, तुझे जो करना है वो सेट कर, जीरा। उसके बाद G20 यानी कि ओपनिंग में चला गया। शत्रु के प्रति शत्रुता थी या मित्रता थी? हा? मन के परिणाम, एक व्यक्ति इतने ऊंचे स्थान पर बैठ भी इतना सोच सकता है, तो सामान्य जीवों को तो कितना बेहतरीन सोचना चाहिए। हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम वहां तक पहुंचे, लेकिन हमारी बेस्ट कैपेसिटी क्या है वो तो सोचनी चाहिए। तो गुरु के आशीर्वाद उसके जीवन में एक नया प्रकाश देता है। ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर हिरे, जैने सदगुरु सुर, ते देखे सत्ता धर्म निचिदानंद भरपूर। गुरु को सेंटर में रखा, देव, गुरु और धर्म। क्यों रखा सेंटर में? कि तुम्हारा टारगेट मिस ना हो। उनके द्वारा गाइड्स मिला कि तुम्हारा टारगेट मिस ना हो। कौन सा टारगेट है? तुम तुम्हारे धर्म को और तुम तुम्हारे देव को कहीं पर भी पहचानने में कमी मत रखना। आपके गुरु कौन है? पंचमहाव्रतधारी। आपके गुरु कौन है? जो सिद्धांत की आराधना करे, करावे, पाले पढ़ावे, पंचाचार। शब्द क्या है? कैसे गुरु को स्वीकार किया है? जो हमारे आत्मा के प्रति हमें उजागर करे। अब गुरु जो जैन दर्शन की परंपरा में गौतम स्वामी हुए, हरिभद्र सूरी महाराज हुए, यानी कि भद्रबाहु स्वामी, जम्बू स्वामी, ऐसे परंपरा में स्थूली भद्र सूरी, सारे के सारे जो हुए वो संसार के प्रति रागवान, संसार के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जैन शासन की महिमा बढ़ा सकते? नहीं। इसके लिए डिफरेंस बता दिया कि तुम यदि गुरु का चुनाव भी करते हो ना, तो सबसे पहले
तुम्हारी आंतरिक आस्था श्रद्धा जुड़े, इस तरह आगे बढ़ना। बाकी तो दुकान खोल के हर कोई दिखा बैठा है, चमत्कार लेके हर कोई बैठा है, कोई देवी देवता की उपासना की, जट हाथ कंकु काढ़े ने जट हाथ राखिया काढ़े, लॉकेट निकाले, हाथ का यूं किया तो 100 रुपए की नोट आ गई। किसको गुरु स्वीकार है? जहां देखो वहां सिर झुका देना। हाँ, मतलब हमारी आस्था श्रद्धा का जब खेल हो रहा है तो हम तमाशा बन जाते हैं। आस्था बलवान होनी चाहिए ना, जो दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने उनके जीवन में इतना तपोबल इकट्ठे किया, इतना तपोबल ऊंचाई पे ले गए, इतनी साधना प्रबल बनाई कि आज उनकी छाव में हम पल रहे हैं। आज उनकी बात करनी है तो बोलो कौन सी बात आएगी? जैन शासन के विरुद्ध या जैन शासन के बाहर की कोई बात आएगी? आत्मा के बाहर की कोई बात आएगी? क्यों? उन्होंने जिंदगी भर में इतने काम किए जो 1000 साल तक करने का समय है। यानी कि 1000 साल में इतने काम हो सकते, 50 साल में नहीं हो सकते। एक साथ 100 आचार्य भगवंत कर सकते, ऐसा कार्य उन्होंने अकेले ने किया जो पॉसिबल नहीं था। लेकिन पंच महाव्रत की आराधना, परिणाम के सहित आराधना, मिथ्यात्व त्याग के सहित आराधना, अरिहंत परमात्मा का अरहम का अद्भुत बल, और वो बल के साथ जब आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उसी परंपरा में जब भगवंत जीव दया का काम कर रहे, उनको सफलता मिली। मिलने की वजह क्या थी? जैन दर्शन। तो गुरु जो पद है वो गुरु पद धर्म और देव यानी कि परमात्मा ईश्वर प्रभु और गुरु तत्व से धर्म क्रिया अनुष्ठान पचखान वो मिलते हैं। यदि आपके गुरु सही है तो वो सारी चीजें मिलेगी। गुरु सही ही है लेकिन हमने स्वीकारा सही नहीं है तो रास्ता भटक जाए। गुरु गलत होते ही नहीं है। गुरु कहां से गलत हो गए भाई? वो तो आराधक, उन्होंने तो त्याग किया, वो तो जैन शासन के लिए ऑलरेडी खफा हो गए। तो गुरु की महिमा कब बढ़ती है? जब तुम समर्पण और तुम बलिदान देते हो तब। क्यों दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज के लिए इंडिया भर के अंदर गुरु सातम अद्भुत मनाई जाती है? वजह क्या? कोई तो वजह होगी कि नहीं होगी? कहां है वो? देखे किसी ने? रायन सूरी देखे किसी ने? अच्छा, कोई कह सकता है कि वो गैर हाजिर है? हाँ, क्यों? दोनों तो क्रॉस है। दोनों क्रॉस है कि एक है? जो व्यक्ति नहीं है उसको साक्षात मानना, वो व्यक्ति नहीं है, वो दिव्यता इसके लिए मानना। तो राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा की गुरु सातम आती है और चारों ओर अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। शोभा यात्रा, हजारों की संख्याओं में आमिल होना, पाठशाला एक्टिवेट हो जाना, मंदिर उपाश्रय चारों ओर, जहां जहां जो भक्त है वो सारे साथ सजा देते हैं, अद्भुत अद्भुत गुरु की भक्ति करते हैं। गुरु की महिमा के पीछे वो लंबे लंबे समय तक अनुष्ठान आराधना करते हैं। मेरे गुरु 36 दिन की आराधना मुझे करनी है, कहीं ना हो तो 7 दिन की तो मुझे बेस्ट से बेस्ट आराधना करनी है। करने वाला किसी का इंतजार नहीं करता है। रायन सूरी महाराज की शताब्दी थी और 100 उपवास करने वाले, अरे वाह क्या बात है। 100 उपवास शताब्दी के बाद कई लोगों ने संकल्प किए, गुरु महाराज एडी शक्ति दे दे, एक गुरु मंदिर तो बनाओ कि नहीं बनाओ। गुरु महाराज एडी शक्ति दे दे कि मैं मोहन खड़ा हैंगल लेने आओ कि नहीं आओ। गुरु महाराज एडी शक्ति दे दे कि आपके नाम की महिमा बढ़े, ऐसा कोई काम करो। आप देखना कई लोग, गुरु महाराज का नाम आया, मेरा नाम की जरूरत भी नहीं। और दासपा वाले, दासपा के कोरक के वो मोहन खेड़ा भी लाभ लिया राजहर्ष का। बीजा किशोर जी राजहर्ष, राजधन के राजहर्ष नाम है। राजहर्ष है ना भवन 70 करोड़। अनंत पूछियो शांतिलाल सियाणा वाले तो आप नाम रुका कौन है क्या? वो तो गुरु महाराज रू तो हैंगे, क्या महिमावान लोग है, क्या पुण्यशाली लोग हो गए। गुरु ने दिया, मैं कुछ कर पाया, गुरु तेरे आशीर्वाद थे इसके लिए कर पाया। और ऐसे लोगों को है ना परम आशीर्वाद मिलते हैं। हमें लगता है कि उसने एक काम किया, उसके अंडरग्राउंड हजारों काम चलते हो गए, हजारों काम चलते हो, और वो शॉर्ट टाइम में स्पीड बढ़िया, शॉर्ट टाइम। तो जहां आपके द्वारा गुरु की महिमा बढ़े ऐसा काम आप हर बार करते हो। सातम इसके लिए नहीं, आप सोचो गुरु सातम इसके लिए, आप बोलो आज पुण्यतिथि है इसके लिए, आप सोचोगे मैं गुरु के पास गया इसके लिए, आप सोचोगे मैं तीर्थ में गया इसके लिए, नहीं। तुम्हारा परिणाम मिथ्यात्व त्याग, तुम्हारे अंदर की जैन शासन के प्रति जो ताकत, जो भाव, जो आकर्षण है वो कम होता ही नहीं है। क्योंकि ये जीवन शरीर मुझे जो मिला है वो जैन शासन के लिए मिला है। ये शरीर सिर्फ मेरे खाने पीने संसार का वहन करने के लिए नहीं मिला है। अब गुरु की महिमा जिनके हृदय में, जिनके दिल में है, अब देखो इन लोगों ने काम बजट गजब के किए। अब विचार करो, पूरी पाठ परंपरा राजेंद्र सूरी, धनचंद्र सूरी,
भूपेंद्र सूरी, यतीन्द्र सूरी, त्रिशंद्र सूरी महाराज, आगे आगे आओ तो गुलाब विजय जी, मोहन विजय जी, हेमेंद्र सूरी जी, जयसेन सूरी महाराज, जयानंद सूरी, जितने भी जो भी है, आगे ऋषभ विजय जी हो, रविंद्र सूरी, जो भी है, किसी ने भी रायन सूरी को साइड पे किया? हाँ, क्यों? कि मोह तो कोई नहीं हो। कहने का मतलब कि एक महिमावान पुरुष की महिमा के लिए जब हमारे साथ इतने सारे हीरे हैं और हीरो का हार तैयार हो जाता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। और पूरी दुनिया में मैं परफेक्शन के साथ कह सकता हूं, तुम्हारी भाषा में छाती ठोक के परफेक्शन के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे जैन शासन में जितने आचार्य भगवान थे, साधु भगवान थे, साध्वी जी भगवान थे, संघ के समाज के जो ट्रस्ट और लीडर वाले हैं, इनके लिए एक ही बात है यार, रायन सूरी जोरदार एक ही शब्द बोलता है। हाँ, जितने भी इंडिया भर में जो भी है, क्योंकि ज्यादातर अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे में है और मेरा ज्यादातर वहां रुकना ही हुआ है, मुझे तो बहुत सारे मिले ही है। और उनकी जब बात आती है, रायन सूरी महाराज तो के जबरदस्त, वो हंस रत्न विजय जी महाराज साहब, उनका गुण संवत्सर तब चल रहा था, हम साथ रास्ता पे थे, वो जा रहे थे, तो शाम को 5:30 बजे ऊपर आ गए। तो बावसी अपने बुलाओ था, मुँह आओ तो लेवा, आप सीधा डायरेक्ट ऊपर से आ गए, तो ये थोड़ा सम्मान, अरे के क्या है सम्मान, मार थान मल लो तो के आपको मिलना था, आपने को बैठना था, ठीक है। अब उनका 16वां उपवास था, पालना करीब था, दूसरे जो समाज के दूसरे संघों के जो अध्यक्ष लीडर जो भी वो साथ में थे, तो वो आधा घंटा खड़े रहे। मैं तो, मार साहब ये खड़े हैं और आपको लेट होगा, अंधेरा हो रहा है, इनको जाने दे, इसका क्या काम है, अपन कब मिलेंगे, मैं यहीं रुकूंगा, जाओ तुम। उन्होंने जब हम 1-1.5 घंटे बैठे, 16वां उपवास, गुण संवत्सर तब का पाना नजदीक है, इसका मतलब अच्छे 95% काम हो गया था उपवास का। वो बोले कि बस रायन सूरी महाराज की महिमा जबरदस्त है, मुझे इतिहास बताओ, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा जानना है। कि आज मैं बोल रहा हूं ये जाएगा, अब पूछ ले रहा हूं उनको, क्यों, वजह क्या? मुक्ति प्रभु सूरी महाराज साहब एक है जो 2 तिथि में है, लेकिन सरल और भद्रिक है। अब हमारे संसारी मासी की लड़की बहन महाराज, उनको प्रॉब्लम चली 8-10 साल तक, 55 उपवास के बाद फिजिकल कुछ भी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, शरीर के कारण कुछ ना कुछ इश्यू चल रहे थे। तो संसारी मासी ने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं तो उनके गुरु महाराज को बोलो तो रास्ता निकलता है। अब मेरा तो एक ही काम है, रायन सूरी महाराज सीधा चालू कर दो आप माला। ऑपरो का कहो, मैं ऑपरो तो डायरेक्ट सूरज बताओ ना कि देख वो अंधेरो खत्म, सूरज भाग। बाद में बात हुई, रास्ता निकला, उनको अच्छा हो गया। संसारी रियल सिस्टर, मासी की लड़की, रियल मासी की, अब उनके ग्रुप में इनकी दीक्षा हुई थी। अब उन्होंने कुछ भी करके, हम जा रहे थे इगतपुरी से गोटी, तो गोटी वो रुके, 5-6 दिन रुके, उनको जाना था नासिक, लेकिन नहीं गए, कि हम नहीं आए तब तक। वो बैठ गए, ये क्या करना है, ऐसा ऐसा भगवंत को है। तो बावसी बहुत सारे भगवंत मिले, पर लेकिन आप जनरली आपका ग्रुप रायन सूरी महाराज के मानने में कम आता है, आप कम मानते हो, कहने का मतलब तो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रायन सूरी महाराज की माला गिरी तो सब रेडी हो जाएगा। उनके एक साधु भगवंत 9 साल से तकलीफ थी, 9 साल से एक रोटी से ज्यादा पूरे दिन में खा नहीं सके, और बीमारी पकड़ती रहे वास्केट ये। उसके बाद उनको 10 दिन में तो रेडी हो गया। उनके 8-7 केस साधु साधी भगवंत के तुरंत सॉल्व होने लगे। रायन सूरी महाराज को सब मानते हैं। हाँ? रायन सूरी महाराज की परंपरा इतनी अद्भुत है, कैसे प्रभावक हुए, चमत्कारिक पार्श्वनाथ तीर्थ बना, आज कितनी आराधना वहां हुई, कितने उपदान, कितनी तपस्या हुई ना हुई के? हाँ, उन्होंने तपोभूमि बनी कि नहीं बनी? अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गुरु परंपरा को महिमावान और ताकतवर बनाने के लिए मुझे अच्छे से अच्छा जीवन जीना। तुम्हें कोई देखे, तुम्हें पहचाने तो लगना चाहिए यार उसके संस्कार गजब है, लगना चाहिए कि आराधक अच्छी है। क्या एक मोदी यदि किसी से कॉम्प्रोमाइज करता है राष्ट्र के लिए, तो वो झुका ना? हाँ, नहीं करता तो चलता, सब सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं, लेकिन नहीं। तो जीवन के अंदर जब हमें इतनी प्रभावशाली परंपरा मिली है, जो जैन शासन का मूल है, जैन शासन का प्राण है, जहां पर आत्मधर्म की महिमा, जो प्रभु महावीर की मूल बात और यही बातों से परंपरा चली है। और आज तुम देखो तो ऐसी कई जगह है, कई मंदिर है, कई दूसरे अन्य धर्म के संत है, वो आज यही बात करते हैं कि भाई तुम ये मंदिर है, तुम 10 दिन आलू प्याज नहीं खाओ तो ही आना, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है।
मुझे पता नहीं है, लेकिन मैसेज में किसी ने बताया था कि ऐसा है कि तुम्हें ये नहीं खाना तो ये आना। बोलिए, डॉक्टरों को ऑपरेशन करना है तो सूर्योदय के बाद करते हैं ऑपरेशन, रात को नहीं करते। ये कैसा विशिष्ट जीवदया का पालन होगा। त्रैलोक्यगत शुद्ध संपत्ति विताय अविज्ञात चरण करण क्रिया आधारम, पहचानने वाले लोग नहीं है। पहचानने वाले मिल गए तो धन्यवाद, भाग्यशाली है जिसको जीव दया पालने का अवसर मिला है। हम क्या सोचते हैं, गाय को खिला दिया, गरीबों को खिला दिया, पक्षी को दाना दिया, जीव दया हो गई। अरे हिंसा नहीं हो रही है वो टारगेट बनाना है, विराधना से मुक्त हो रहे वो ध्यान रखना है, क्योंकि सारा कर्मों का लेखा जोखा तो सबको लगाना ही है, आज नहीं तो कल। जब कर्म का उदय आएगा कोई बचाने नहीं आएगा, और न कोई आशीर्वाद फलीभूत भी होंगे। यहाँ से 25 किलोमीटर एक डॉक्टर है, ललिता नाम ऐसा है, और वहां पर पागल अपाहिज ऐसे लड़कों की वो पूरी चैरिटी कर रहे हैं। खुद डॉक्टर है, खुद के लड़के को 5 साल में ऐसी प्रॉब्लम हुई, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है रोग का, और वो पूरे थॉट्सलेस यानी कि विचार शून्य बन गए। अब जिन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है उस सबको संभालना, गवर्नमेंट का फंड नहीं लेते, हालांकि ग्रांट होती तो ले लेते, वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो समझ नहीं रहे, जिसको खाने पीने का ध्यान नहीं है, लेट बात का ध्यान नहीं है, कब सोना कहाँ जाना कुछ पता नहीं है, उनको संभालना करना, ऐसे सब बच्चों को वो संखेश्वर पूजा करा के लाए। ये कार्य होता है आत्मा को मजा देने का, आनंद आता है। हम यहां से बाहर निकले, क्या दुनिया है, क्या लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता चले कि ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सामान्य जीवन व्यतीत नहीं करना है, जीवन में कुछ ऐसा करना है जिसमें आत्मा शांति मिले, लोगों की खुशियां बढ़े। और जब ये काम करोगे ना, क्योंकि ज्यादातर गुरु भगवान तो ऐसे ही मानते हैं कि यार रायमश्री महाराज रे भक्तों रे पे कोई प्रोग्राम रखोगे, कोई चीज रखो तो अपनो प्रोजेक्ट पूरा हो अपनो, और धर्मशाला करनी है, भोजनशाला करनी है, उपास करना है, संग करना है, तो जट राजेंद्र भवन में आओ राखे वही जाएगा। यदि हमारे गुरु इतने महान है तो उस महान गुरु की महानता को लेके आगे बढ़ने का भाव रखना। वितरा की आज्ञा, इच्छामि दुक्कडम।